अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। तो आप सोच रहे होंगे क्योंकि असर का वक्त होता है तो इसलिए हम असर के वक्त रुक जाते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हुए। मेरा शो का वक्त वही है और उतना ही इंशाल्लाह टाइम जो हमारे पास है होगा। कभी कभी जो है प्रोग्राम, जो मेरा प्रोग्राम है उसकी वक्त की कमी की वजह से जो है अपनी बात को मुझे थोड़ा सा बंद करना होता है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वही टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूँ। तो इंशाल्लाह आपने जो है जिस तरह मैंने कहा है उसका इस्तेमाल उसी तरह से आपने करना है। अच्छा, जो बीट रूट्स वगैरह के जो पत्ते होते हैं उसको रेड वाले, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिल जाती है, इनका भी इस्तेमाल जो है बोन हेल्थ के लिए किया जाता है, लेकिन इस खाने का तरीका सेम वैसे है जैसे मैंने आपसे कहा है, ब्लांच करके। ठीक है। अच्छा, इलाज हकीकत में दो चीज़ों पर अमल करने का नाम है, एक है परहेज़ और दूसरा हिफ्ज़ाने सेहत। जब किसी सेहत के गड़बड़ होने का अंदाज़ा हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें परहेज़ करना चाहिए। और तिब्बे नबी में जो है इसके तरीके दो बताए गए हैं। ठीक है, जब हम तिब्बे नबी को बहुत गौर से सुनते हैं तो उसमें दो तरीके बताए गए। एक तरीका क्या है, ऐसा परहेज़ जिससे बीमारी पास ना फटके। जैसे बहुत से जो लोग हैं, अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई हो या शुगर भी हो जाए और कोलेस्ट्रॉल हो जाए या प्री डायबिटिक हो या कोलेस्ट्रॉल जैसे बॉर्डर लाइन पर हो, तो जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो पहले से जो है आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि अगर आप सही डाइट पे नहीं गए तो आपको जो है हार्ट की प्रॉब्लम या आर्थरीज की प्रॉब्लम हो सकती है। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। मैं जी, पूछना था अर्थराइटिस का कौन सा तेल और क्या बताया था, मुझे पता नहीं। अच्छा, आर्थराइटिस के लिए। जी। अच्छा, मैंने सब्ज़ी बताया था आज के प्रोग्राम में। क्या? ठीक, अब मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, मैंने कहा जी। था इस्तेमाल केल, केल यहाँ पे मिलती है, केल की सब्ज़ी का इस्तेमाल करना है आपने बॉईल करके। जी। ठीक है, शुक्रिया ठीक है। बहुत बहुत। अच्छा, केल का मैंने बताया था कि केल जैसे एक यहाँ पे मार्केट वगैरह में मिल जाती, जिसे केल कहते हैं, मुझे इसका दूसरा नाम नहीं पता है, तो उसका इस्तेमाल करने का है। जिन लोगों को बोन की प्रॉब्लम्स होती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए काफ़ी फ़ायदा पहुँचाता है। केल की जो सब्ज़ी पत्ते होते हैं, उन पत्तों को गर्म पानी में डाल के फिर उसको आप सूप बना के पी सकते हो, स्मूदी बना के पी सकते हो, या सब्ज़ी भी अगर आपने बनाना है तो उसको इसी तरह से ब्लांच करके आपने सब्ज़ी बनाना है। ठीक है, तो इस चीज़ का। अच्छा, अगर आपने आर्थराइटिस के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कोई ऑयल का कुछ करना है तो आपने क्या करना है, जो भी आप ऑयल लगाए, सरसों का जो तेल होता है, सरसों के तेल में आपने क्या करना है कि कलौंजी कलौंजी और मेथी, ठीक है, कलौंजी, मेथी और अजवाइन, इसको आपने क्या करना है, उस तेल में, सरसों के तेल में गरम करना है। आप जैसे फ्राई कर ले, पूरा जो उसकी खुशबू है वो पूरी तेल में आ जानी चाहिए, और जहाँ पे आपको दर्द है आप इस ऑयल को इंशाल्लाह अप्लाई करें, इससे आपको काफ़ी हद तक जो है बेहतर होगा। तो ये बहुत फ़ायदा पहुँचाती है आर्थराइटिस में। अच्छा, आर्थराइटिस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता है हमें, तेल लगाने से ज़्यादा अगर हम खाने पीने पे ध्यान दें अपने, कि जिस्म के जो सूजन जो हमारे अंदर हो जाती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, अगर हम ऐसे नुस्खे का इस्तेमाल करें जो हम खाए या पीने से कम होए तो वो ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। हाँ, तेल मालिश करने के लिए अगर आप इस तरह के तेल इस्तेमाल करें, जो अजवाइन का तेल हो जाए, आप समझ लें, आप उसके अंदर मेथी डाल लें, आप उसमें कलौंजी डाल दें, फिर उसको गर्म करके रखें, आप उसमें तेज़ पत्ता डाल दें, ये सब जो है जोड़ों के दर्द के लिए तेल के अंदर इन 4-5 चीज़ों को अगर आपने मिक्स करके एक अच्छा खासा तेल बना दिया, और उसका आप जिन लोगों को किसी को ज़रूरत पड़ती कि वो तेल का इस्तेमाल करें तो ये तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आर्थराइटिस के लिए अगर आपने नुस्खा पीने और खाने वाला ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ना करना शुरू करें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और क्योंकि जिस्म की सूजन की वजह से, अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से हमें जो दर्द से जो है दो चार होना पड़ता है, हड्डियों की घिस जाने से तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, उसकी चिकनाहट कम हो जाती है तो तकलीफ़ होना शुरू होती है। तो खाने पीने और ग़िज़ा के ज़रिए अगर आप उसको इलाज करें इंशाल्लाह, तो ये आपको काफ़ी हद तक जो है फ़ायदा पहुंचा सकता है।
तो आप कोशिश करें कि उस चीज़ को, जैसे मैंने कहा था अदरक हो गई, मैंने आपको अभी केल का बताया है, और भी ऐसी जैसे मेथी का पानी आप रोज़ाना उसको रात को भिगो दें, मेथी का पानी, उसमें थोड़ा सा अजवाइन आपने डाल देना है और फिर उसको आपको सुबह खाली पेट पी लेना है। ये आपको रोज़ करना है, क्योंकि अर्थराइटिस और जो साटिका पेन होता है, इसको आने के लिए जिस्म के अंदर काफ़ी वक्त लगता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमें क्यों दर्द हो रहा है। ठीक है, वक्त वक्त पे जो है हमें इशारा मिलता है, हमारे जिस्म के आज़ा जो है दर्द देते, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। किसी भी वजह, कोई भी वजह हो सकती है इग्नोर करने की। उससे क्या होता है, एक वक्त के बाद जो है हमको इतनी ज़्यादा अंदर से हमारी बॉडी जो है अंदर से वो सूजन हो जाती है या हमारी चिकनाहट कम हो जाती है, फिर वो जो है इन शक्लों में वो हमारे सामने आ जाती है। इसीलिए जब किसी को भी क्योंकि कहते हैं ना अल्लाह ताला हमेशा हमें इशारा करता है, इसीलिए दर्द का होना भी एक नेमत कहा जाता है। उससे ये फ़ायदा होता है कि जब वक्त वक्त पे हमें जिस्म में दर्द हो, चाहे वो सर का दर्द हो, हाथों का दर्द हो, उंगलियों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, चाहे किसी भी किस्म का दर्द हो, तो हमें क्या करना है, उसे इग्नोर नहीं करना है। काफ़ी दफ़ा हर शख्स यही करता है कि वो इसको इग्नोर करता है। इवन पेट का दर्द भी होता है तो गैस हो गई होगी मामूली सी, और फिर उसको इग्नोर कर देते, बहुत आसानी से कोई बाज़ार से चीज़ ला के आप उसका इस्तेमाल कर लेते हो, फिर वो एक वक्त के लिए रुक जाता है, फिर वो दोबारा होना तो ये सबसे बड़ी गलती हमारी होती। जैसे ही आपकी जो बॉडी है, जो आपका जिस्म है, वो दर्द के ज़रिए आपको कुछ बताना चाह रहा है, तो अगर आप उस वक्त सुनते हैं कि आपका जो जिस्म है, आपका जो अज़ा है, वो क्या बता रहा है, तो आपने उस टाइम से क्या नुस्खों का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। किचन में आपकी जो भी चीज़ें रखी है, मेथी सबके पास होती है, अजवाइन सबके पास होता है, अदरक सबके पास होती है, ये सब कलौंजी सबके पास होती है। ये सब चीज़ें क्या है, इनको आपने भिगाना है गर्म पानी में भिगाना है आपको रात को, फिर आपको सुबह को वार्म करके पीना है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो है, आप पानी गर्म करें, उसमें आप डाल दें मेथी का दाना और फिर आप उसका इस्तेमाल करें। तो ये सब चीज़ें होती है। तो कोशिश करें जब भी आपका जिस्म जो आपको इशारा कर रहा है, इशारा देना शुरू कर दे, तो अपना इलाज जो है उसी वक्त जो है आप घर के जो नुस्खे हैं उसी वक्त जो है आपने रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू, और ये लॉन्ग आपने करना है, ये लॉन्ग पीरियड्स के लिए हमें करना होता है। और इंशाल्लाह जब आपने शुरू कर दिया उस चीज़ को, जैसे मैं बता रही थी आपको, ऐसा परहेज़ जिससे बीमारी पास ना फटके, तो परहेज़ आपने पता लग गया है, आपने परहेज़ करा इंशाल्लाह, तो जो चीज़ आप पे होने वाली है या आप पे गुज़र सकती है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला उससे आपको जो है बचा लेगा, उससे आपको नफ़ा मिल जाएगा, फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये एक है। अच्छा, नंबर 2 है ऐसा परहेज़ जिससे बीमारी पास पहला वो है ऐसा परहेज़ जिससे बीमारी पास ना फटके। दूसरा है ऐसा परहेज़ जिससे मज़ीद इज़ाफ़ा बीमारी में ना हो, बल्कि जो बीमारी हो चुके, जो मर्ज़ हो चुका है, वो कम होता चला जाए। तो ऐसा परहेज़ जिससे अब मिसाल के तौर पे कोलेस्ट्रॉल हो गया है, प्री डायबिटिक हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि हमको इशारा मिल चुका है अल्लाह की तरफ से कि अभी हम बीमार हो सकते हैं, हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो सकता है ये अलर्ट कॉल हो, हमारे लिए बोलते हैं ना वेकअप कॉल हो, ये भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, अगर कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, प्री डायबिटिक हम हो गए, हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है बॉर्डर लाइन पर है, हमें जो है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें कम करना है, उन चीज़ों को हमें जो है माइनस करना है। जिस चीज़ों से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, उन चीज़ों से हमें दूरी बनानी है। जो भी चीज़ हम बाहर की खा रहे, चिकनाई कम खाना है हमने, हम कोशिश करना है कि अपना खून हमेशा साफ़ रखें। हमारा खून साफ़ किस तरह होगा, अनार का जूस आप पी सकते हो, चुकंदर का जूस आप पी सकते हो, बीटरूट जो किसे कहते हैं, आपने गाजर का जूस पी सकते हो आप, या आप इसको मिला के एक जूस बना ले, या आप इसको अलग अलग जूस बना के रोज़ाना पिए, उससे आपका जो है खून साफ़ होगा। जब आपकी खून साफ़ होगा तो इंशाल्लाह आप में कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा होगा और सब चीज़ आसानी से निकल जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, अब बीमारी लाहक होने वाली है, उससे पहले आपको इन्फॉर्म हो गया है, तो फिर हमें शुरू करनी है परहेज़ी। तो ये 2 चीज़ जो है अपनी ज़िंदगी में अमल में लानी है हमको, और इंशाल्लाह जब हम ये 2 पॉइंट जब हम अमल में लाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने कोई आजमाइश बीमारी के मुतालिक लिखी भी है हमारी ज़िंदगी में, तो वो हमें इतना परेशान नहीं करेगी जितना बिना किसी वार्निंग के हमें बीमारी आ जाती तो हम डर जाते हैं। तो इंशाल्लाह इस चीज़ से हम परहेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है अपने आप को बचाना।
लेकिन मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है कि जिनको बाकायदा बीमार हो गए हैं, उनकी काफ़ी दवाइयाँ चालू है और वो दूसरी चीज़ भी करते, लेकिन वो परहेज़ ही नहीं करते हैं, उनसे परहेज़ ही नहीं होता है। अगर आपने उस जिन चीज़ों से आपकी चर्बी बढ़ जानी है, आपका बैड फैट जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा है, बुरा जो ख़राब चर्बी है वो बढ़ रही है, और जो अच्छे फैट्स होते हैं, गुड फैट्स होते हैं, वो कम हो रहे हैं, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं। मतलब हम खुद चाहते हैं कि हम दवाइयों पे रहे हमेशा, हम दवाइयाँ हमको मिलती रहे हमेशा, फिर हम पे कोई नुस्खे भी असर नहीं करते हैं क्योंकि हमने कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, ये जो हफ्ते में एक बार खाने का जो है ना चीट मील जो हो गई है, मुझे तो वो भी बहुत गलत लगता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपकी बीमारी होने का अंदेशा है, पहली बात तो आप परहेज़ करें। 1 साल 3 महीना 6 महीना 1 साल आप परहेज़ करें इंशाल्लाह। और कोलेस्ट्रॉल बहुत आसान है, अगर आपको बॉर्डर लाइन पर हो, कोलेस्ट्रॉल बहुत आसान है, प्री डायबिटिक आप हो, बहुत आसान है इसको जड़ से ख़त्म करना। तो परहेज़ बहुत ज़रूरी है। तो बल्कि आप एक दूसरे की मदद भी करें, रिश्तेदार आपस में, जो हस्बैंड वाइफ हो या बच्चे हो, बड़े बच्चे जो है, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, फ्रेंड सर्कल्स हो, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें। जब हमें पता है कि फ़लाना शख्स को ये सब खाने से ऐसी तकलीफ़ दरगुज़र हो सकती है, ये उसको जो है ये मर्ज़ जो उसको परेशान कर सकता है, तो अपने प्यारों को हमें क्या करना चाहिए। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि जो जवान बच्चे होते, जो अपनी जो उनके घर में बुज़ुर्ग होते, दादी नानी नाना, वो उनको बाहर से ला के खिलाते, और जब उनको कोई मना करता है तो वो उनकी बहुत कि कोई बात नहीं है, आज उनको खाने दो। नहीं, क्यों खाने दे, वो दवाइयों पर है, वो अपनी ज़िंदगी बेहाल है, क्योंकि किसी बीमार की जो फीलिंग है, जो उनका जो हालत होती है, वो कोई समझ नहीं सकता, ठीक है। तो उस चीज़ को समझना होता है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो नाती पोतरे जो होते हैं, पोती जो होते हैं, उन्हें बल्कि बहुत स्ट्रिक्टली अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी हेल्प करना चाहिए, अपने पेरेंट्स जो है उनकी हेल्प करना चाहिए कि आपने ये चीज़ नहीं खानी है और ये हम भी आपके सामने नहीं खाएंगे, आपने बस परहेज़ करना है। मतलब कौन नहीं चाहेगा कि उनके घर में जो है बुज़ुर्गों की रौनक बनी रहे। हर कोई ये चाहता है माशाल्लाह कि बुज़ुर्ग जो है घर में रहे हमेशा हमारे साथ, क्योंकि उनके जो उनका हमारे साथ रहना, उनका जो साया है, उनकी जो दुआएं हैं, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे एक माँ का जब तक एक माँ ज़िंदा होती है, हयात में होती है, और जब तक वो अपने बच्चों के लिए दुआ करती है, तब तक अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करता है। जब भी एक माँ कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने में रहे, उसका बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो किस तरह दुआओं में लगती कि कुछ हो तो नहीं गया है, पता नहीं कहाँ पानी के सामने खड़ा है, कोई बाइक फास्ट हो गई हो, मतलब कितने ख़यालात उसको शैतान जो है लाता है, और इतनी परेशान हाल हो जाती है, लेकिन उसकी दुआ जो है चलते रहती है। तो सोचे, माँ की दुआ जो हमेशा चलती है, तो सोचे जब माँ की माँ हयात हो, माँ के अब्बा हयात हो, अब्बा के अब्बा हयात हो, तो कितनी दुआओं से आप जो है अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। अब ये आसान करने का सबसे बेहतरीन नुस्खा क्या है कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार हो, छोटी बीमारी से, बड़ी बीमारी से, या कोई भी दर्द से, तो उनकी मदद करे, परहेज़ करने में उनकी हेल्प करे। और हर बीमार शख्स ये चाहता है कि मेरा अपना, मेरा दोस्त, मेरा यार मुझे बिठा के कहे कि ये चीज़ तुमने नहीं खानी है, कि तुम्हारे लिए है, जब इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे तब तो मैं खुद तुमको उसको खिलाऊंगा। तो एक तरीका होता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी ज़िंदगी जो है, तर्ज़ अमल हमारा यही होना चाहिए कि हम इसको अमल में लाए। और अमल में लाने के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, थोड़ी आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है, या फिर जो भी तरीका आप अपने अपने हिसाब से इख्तियार कर ले, वो अपना अपना ठीक है। तो अपने अमल में लाए, तो इस चीज़ का आपने जो है करना है, ठीक है। परहेज़ जो है मरीज़ों में जो है तंदुरुस्ती लाता है। जैसे मैंने अभी जब सर्दियाँ शुरू हुई तो मैंने अपने जो पहले प्रोग्राम में आपसे कहा था कि किस तरह से सर्दियों में आप बच सकते हैं, दर्द, जिनको दर्द की शिकायत होती है वो किस तरह बच सकते हैं। यकीन माने आज भी 70-80% जो यहाँ की ख़वातीन हैं, यहाँ तक कि मर्दों में भी जो है आर्थराइटिस की तकलीफ़ होती, परेशानी होती है, साटिका पेन होता है, जोड़ों में दर्द, फ्रोज़न शोल्डर, और जो भी आप दर्द का नाम ले लें, ठीक है। लेकिन सर्दियों में जो है वो 10 गुना बढ़ जाता है, 10 गुना।
तो आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि अच्छा, कुछ लोग जो है जिनको दर्द होता है उनकी शक्ल से जो है महसूस होता है कि नहीं ये शख्स दर्द में है, किसी ना किसी दर्द में है, या फिर उनके चलने के तरीके से, उनके बैठने और उठने के तरीके से हमें पता चलता है कि ये शख्स कहीं ना कहीं जो है दर्द में है। तो उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना है, जो मैंने आपको नुस्खे पहले बताए हैं। मैं तो यही कहती कि मेथी का पानी और अजवाइन का पानी, इंशाल्लाह आपने, अगर ये गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, अगर आप क्योंकि हर शख्स जो है, मैं कह रही हूँ ना, दर्द में है, हर शख्स कहीं ना किसी आज़ा के दर्द में। अगर एक एज के बाद 30s में सोचे, अगर वो शुरू कर दे ये नुस्खा अपनी ज़िंदगी को, मतलब एक ना रेगुलर होना चाहिए कि बस कुछ भी हो जाए, बस इसको मुझे खाना है, बस इसको मुझे पीना है। क्या है वो? मेथी का पानी और अजवाइन का पानी, ये 2 चीज़ें आपने करनी है। इसका पानी आप उसको पिए 1 गिलास रोज़ाना इंशाल्लाह, तो ये जो आने वाले कल का दर्द हो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें आपको बहुत शिफा देगा। हो सकता है आपको कभी दर्द की शिकायत हो ही नहीं, बीमारी ऐसी कोई हो ना, और फिर अल्लाह ने अगर आजमाइश, मैं तो यही कहती हूँ कि बीमारी तो अल्लाह की आजमाइशों में से एक आजमाइश होती है। तो अगर आजमाइश लिखी है तो फिर इतना जो दर्द हमारे चेहरे से या हमारे चलने से नज़र आएगा, इंशाअल्लाह ताला उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब अल्लाह की आजमाइश आती है और बंदों को पता होता है कि ये मेरे अल्लाह की और मेरे रब की तरफ से आजमाइश है, तो वो खुश होता है कि अल्लाह ने उसे पसंद किया है, इसलिए इस आजमाइश में डाला है। वो कोई भी आजमाइश हो सकती है, हर किसी को पता है, कोई भी आजमाइश हो सकती है, औलाद की आजमाइश हो सकती है, बीमार की हो सकती है, दौलत की आजमाइश हो सकती है। तो इन चीज़ों को बहुत ही सीरियसली अगर हम ले, और एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि खाने पीने की जो तब्दीलियाँ आई हैं, जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक और जो ताज़ी फल और ताज़े सब्ज़ियाँ हमारे पास हुआ करती थी, उगा करती थी बिना केमिकल के, आज हर चीज़ में मिलावट है। ऑर्गेनिक में भी कितना है, क्या है, कुछ नहीं है, बट हर किसी में जो है मिलावट है। बहुत बड़ा रीज़न, वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि हम हर कोई बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम को ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआ में हम सबको याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।